जिस वक्त जो है ताहा के साथ आपका कोलैबोरेशन हुआ था, क्या हालात थे और किन हालात से आपको जो है गुजरना पड़ा इस तरह की कामयाबी हासिल करने के लिए, और नौजवानों को क्या जो है आप मैसेज देंगे, तलबा को ख़ास तौर से? देखिए, ये तो सब अल्लाह की करनी है। अल्लाह का हज़ारों गुना शुक्रगुजार हूँ मैं इस बात का कि अल्लाह ने इन इन ये कम्युनिटी के जो एल्डर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, इनका जो सपोर्ट एट द वेरी अर्ली एज मुझे मिला। ये ख्वाब इन्होंने देखा, और उस वक्त शायद इस तरीके का ख्वाब शायद हिंदुस्तान में शायद कोई नहीं हुआ होगा। अनपैरेलल कोशिश पूरे हिंदुस्तान में शायद ऐसा किसी ने नहीं किया होगा। जब इन्होंने 1985 की बात कर रहा हूँ, तब ये एक इंस्टीट्यूशन बना। 1989 से जब शुरुआत हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज कई ऑफिसर्स अल्हम्दुलिल्लाह अलग अलग सर्विसेज में अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सर्विंग द कम्युनिटी। देयर आर मेनी हु आर serving as IPS officers, senior IAS officers, deputy commissioners, commissioners tax officers, sales tax, so many officers alhamdulillah who have passed out from Taham. Alhamdulillah, this was the contribution, or alhamdulillah, which has continued now under their guidance, with their help. Without their help, I think this Falcons journey in Bangalore would not have happened only. बगैर उनके ताउन के शायद शुरुआत ही नहीं होती थी। ये शायद पहली ये फैल्कन की पहली उड़ान यहीं से शुरू हुई, यही पहला सेंटर रहा फैल्कन का। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पहला रिजल्ट जब यहाँ से आया, जब यहाँ से हमारे स्टूडेंट यहाँ से IPS बनना शुरू करे, कुछ बच्चे हमारे IRS बनना शुरू करे, IFS, आज अल्हम्दुलिल्लाह हर साल ये रेसिडेंशियल हमारा जो फ्री रेसिडेंशियल के लिए हम बच्चों को पूरे हिंदुस्तान से सेलेक्ट करते हैं, जहाँ पे आज बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से हैं, बंगाल से हैं, बिहार से हैं, अलग अलग केरला, हर तरफ से बच्चों को लाया जाता है। उनको उनकी रेसिडेंशियल फैसिलिटीज़ के साथ उनको कोचिंग की फैसिलिटी दी जाती है, उनकी मेंटरशिप की फैसिलिटी दी जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, जहाँ पे ट्रेन मेंटर्स उनको मेंटरिंग करते हैं, कैसे तैयारी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उसके थ्रू हमको रिजल्ट नज़र आ रहा है। इस वक्त आप बैंगलोर आए, या बैंगलोर में जो है ताहा के साथ आपका कोलैब था, आप तो ऑलरेडी सेटल थे, लेकिन एक तरफ लोग जो है इस इलाके से या इस इमारत से नाउम्मीद भी हो गए थे। उन नाउम्मीदियों के दरमियान आपने जो उम्मीदें पैदा की, वो क्या दौर था? क्योंकि ऑलरेडी आप सेटल थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, बावजूद आप अपने आराम को, आराइश को छोड़कर इस तरह जो है नाउम्मीदियों के दरमियान एक नए पौधे को या उस पौधे को नई शुरुआत देने की जो कोशिश की, वो क्या दौर था, और इससे स्टूडेंट्स क्या इंस्पिरेशन ले? देखिए, ये तो शायद मुझे खुद इंस्पिरेशन मिलती है कई लोगों से। जब भी मैं सुनता था, पढ़ता था अल्हम्दुलिल्लाह, द लाइफ ऑफ हमारे जो ज़िंदगी रही है एज ए ऑफिसर माज़ शरीफ साहब की, हर वक्त कम्युनिटी की फ़िक्र, कैसे कम्युनिटी को दे वापस कैसे दें। खालिद साहब की फ़िक्र हमेशा रही, हसनल्लाह साहब की हमेशा फ़िक्र रही, अमानुल्लाह साहब की फ़िक्र रही। लेकिन उस वक्त जब मैं 2014 की बात कर रहे हैं, शायद आप यहीं इस एरिया के हैं, शायद आपको उसका अंदाज़ा है, बहुत ज़्यादा कचरा इस एरिया में हुआ था, बहुत ये बिल्डिंग के हालात अलग थे। लेकिन उस वक्त भी चीज़ें यहाँ पे एज ए इंस्टीट्यूशन बन सकते हैं, उसकी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपने मुझे हिम्मत दी, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे एक इदारा फिर शुरू हुआ। आज देखिए, एम्स में बच्चे पढ़ते हैं फैल्कन के, आज बच्चे कर्नाटका मेडिकल, जब नंबर 1 मेडिकल कॉलेज लीजिए, बैंगलोर मेडिकल कॉलेज का ले लीजिए, बच्चा कई स्टूडेंट्स हैं जो यहीं से पास आउट होते हैं। हर मेडिकल कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे यहाँ से जा रहे हैं। ये आज कम्युनिटी के लिए कर्नाटक में जो क्रीम का परफॉर्मेंस आता है ना, इस अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से आ रहा है, और इसकी बरकत है शायद, क्योंकि इसमें उस मुखलिसाना तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह शुरुआत से इसके लिए जो काम किया गया था, कोई घर कुछ ले जाने के लिए किसी ने कोई काम नहीं किया शुरू से। कैसे कौम के लिए कुछ किया जाए, कैसे कौम के लिए कुछ दिया जाए, उसकी फिक्र के साथ अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे काम शुरू हुआ था। शायद उसकी बरकत है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हम नताइज देख रहे हैं, और उम्मीद है कि जो बच्चे अभी इन सब तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी मैसेज यही था माँ शरीफ साहब का, कि कैसे वो आगे बढ़े और आगे बढ़ के कौम और मिल्लत के लिए कुछ करने वाले बने। यही मैसेज हम सबको देना चाह रहे हैं। मेरा भी यही मकसद था कि मैं अपनी वो आराम वाली ज़िंदगी छोड़ के कैसे यहाँ पे थोड़ा बहुत स्ट्रगल करें, और कौम और मिल्लत के बच्चों को कैसे एक नया ख्वाब के लिए तैयार करें, ताकि ये बच्चे जब अपने ख्वाबों को पूरा करें तो कौम और मिल्लत के दूसरे बच्चों के लिए कैसे कुछ कंट्रीब्यूट करने का ज़रिया बने ये लोग। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये तमाम जो एस्पिरेंट्स हैं जो आज यहाँ पे आए हैं पूरे हिंदुस्तान से, ये लोग इंशाल्लाह पहले तो खुद सक्सेसफुल बनेंगे, जब ये सक्सेसफुल बनेंगे तभी ये किसी के लिए कुछ करने वाले बनेंगे। तो स्ट्रेस अल्हम्दुलिल्लाह सब ये हमारे बड़ों ने जो आज बात की कि परसिवरेंस और परसिस्टेंस और स्टेडफास्टनेस, पेशेंस के साथ,
ये 3 एस्पेक्ट्स है जो बच्चों के अंदर रहने हैं। हिम्मत रहनी है बच्चों के अंदर, अल्लाह से मांगना है और इस्तिकामत के साथ काम करना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है ये बच्चे अच्छे से अच्छा रिजल्ट लाएंगे, एग्जाम्स क्लियर करेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे डिफरेंट सर्विसेज में। अल्हम्दुलिल्लाह इनका ऑलरेडी फॉरेस्ट सर्विस में क्लियर हो चुका है, आई थिंक मेंस क्लियर हो चुका है, इंटरव्यूज हुआ है। कई बच्चे हैं जो अलग अलग एग्जाम्स क्लियर किए हैं। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह दे विल सर्व द कम्युनिटी एंड द नेशन बिल्डिंग, इंशाल्लाह दे विल डू इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। में जो भी हमें ज़िंदगी में एक गोल्स अचीव करने के लिए पेशेंस और परसिवियरेंस की बहुत ज़रूरत है। ये बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं, तो पढ़ने का शौक़ है, सारे हिंदुस्तान से आकर हैं। मुझे उम्मीद है कि फाल्कन सोसाइटी से जो भी जो सहूलत देखो हैं उसमें उन्होंने 100% उसका इस्तेमाल करके क्वालिफाइंग एग्ज़ाम में उनको आला दर्जे की कामयाबी हासिल करें। इंशाल्लाह हमारे नेक ख्वाहिशात हम अब्दुल सुभान के साथ हैं, और जो ऑफिसर जो रिटायर होकर हैं तो इन सर्विस है उनसे भी वक्तन फ़ौक़्तन मुलाकात करके उनसे कोऑर्डिनेशन कर लेकर ये काम आगे बढ़ा सकते हैं, तो इंशाल्लाह और ज़्यादा ऑफिसर्स हमारे बन सकते हैं। अब हमारे जो काम हुआ हमारी उम्रों के साथ हमारे भी तवक़्क़ात हमारे जितने हो सके हमें पूरे करें। इस वजह से कि बिल्डिंग स्टार्टिंग से अब तक कर रही, अब ये काम को आगे बढ़ाने के लिए नौजवान सुभान जैसे नौजवानों को आगे ला कर हैं, इंशाल्लाह उनके साथ रहेंगे। जब तक हम साथ हैं उनका, इंशाल्लाह और आगे बढ़ते रहेगा काम में, और ज़्यादा ऑफिसर से कर्नाटक के लिए नहीं सारे हिंदुस्तान के लिए भी हम इंशाल्लाह देते रहेंगे।